देवता लोग नहीं चाहते कि आप शंकर की भक्ति करो, तो देवताओं को हव्य कहां से प्राप्त होगा? उनसे स्वर्ग का भोग विलास कोई छीन ना ले, वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते हैं। प्रणाम, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दर्शकों, हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो का निर्माण किया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि देवता लोग नहीं चाहते कि आप शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो। देवता नहीं चाहते, क्योंकि जो शिव की भक्ति करता है वह मुक्त हो जाता है। सारे ही मुक्त हो गए, पूरा संसार ही शिव की भक्ति करने लग गया, तो सभी मुक्त हो जाएंगे, और सभी मुक्त हो जाएंगे तो देवताओं को हव्य कहां से प्राप्त होगा? हमने शिव गीता को आधार मानकर आपको बताया था, समझाया था कि जो हम हवन करते हैं, जो ब्राह्मण लोग हवन इत्यादि करते हैं, उसकी सामग्री देवताओं को स्वर्ग में सूक्ष्म रूप से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? सूक्ष्म रूप से, तत्वों के माध्यम से उनको प्राप्त होती है। तो वो नहीं चाहते कि कोई आत्मज्ञान की तरफ जाए, यानी आत्मा के ज्ञान की तरफ जाए। वो लोगों को संसार में उठाकर रखना चाहते हैं कि संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हवन इत्यादि कृत्य करते रहें और हमसे प्राप्त करते रहें, हमको सारे सुख सुविधा देते रहेंगे, जो संसारिक सुख सुविधा है। लेकिन जो अनंत सुख सुविधा है, परमानंद की अवस्था है, वह देवता लोग आपको नहीं दे सकते। वो केवल शिव की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है, आत्मज्ञान से ही ऐसा संभव होता है। इसीलिए देवता लोग नहीं चाहते कि आप शंकर की भक्ति करो, यानी आत्म तत्व में स्थित होने का प्रयास करो। क्योंकि जो जीव आत्मज्ञान का सहारा लेता है, वह किसी कर्म विशेष को करना अवश्य नहीं समझता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का जो ज्ञान है, वह व्यक्ति को संतुष्टि भाव प्रदान करता है। वो नहीं चाहता कि मैं अत्यधिक धन अर्जित करूं, महंगी गाड़ी मेरे पास हो, बड़ा घर हो मेरे पास, मेरे कीमती कपड़े हो, मुझे खाने के लिए अच्छे से अच्छा व्यंजन चाहिए। वो ऐसा नहीं चाहता, उसके भीतर कोई भावना ही नहीं होती, वो कामना ही नहीं होती। जब हम आत्मज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, तो अगर सभी ऐसा ही करने लगे तो देवताओं को हव्य कहां से प्राप्त होगा? इसलिए वह नहीं चाहते कि शिव की भक्ति कोई जीव करे। अगर कोई आरंभ में शिव की भक्ति आरंभ करता है, तो देवता लोग उसके जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं, उसके घर में क्लेश उत्पन्न करते हैं, अभाव उनके जीवन में प्रकट होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज, हम तो भगवान की भक्ति खूब करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अभाव क्यों रहता है? कमी सी क्यों रहती है? सुख सुविधा की कमी हमारे घर में रहती है, क्लेश रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि भक्तों, ये देवता लोग की सारा खेल होता है। देवता लोग नहीं चाहते कि आप शिव की तरफ चलो, क्योंकि वह चाहते हैं कि हमें हव्य सामग्री प्राप्त होती रहे, जीव यूं ही संसार में घूमता रहे, संसारिक कामना करे, हम उस कामना की पूर्ति करेंगे और यूं ही जीव भटकता रहेगा। तो आत्मज्ञान बड़ा आवश्यक है। वो आरंभिक अवस्था में विघ्न उत्पन्न करते हैं। जैसे आपको कमी महसूस होना आरंभ हो जाएगी कि मेरे पास यह वस्तु नहीं है, मेरे पास यह सुख सुविधा नहीं है, आपके भीतर यही घूमेगा। आप फिर से संसार में फंस जाओगे, धन एकत्रित करने में लग जाओगे, बड़ा गाड़ी महंगा मकान बनाने में आप व्यस्त हो जाओगे और आत्मज्ञान को भूल जाओगे, शिव ज्ञान को भूल जाओगे। इसलिए हमें शिव की शरणागत जाना चाहिए। तो दर्शक ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आपने वीडियो तो बनाया, लेकिन यह बताने का भी प्रयास करें कि वह कौन से देवता है जो विघ्न उत्पन्न करते हैं, जो नहीं चाहते कि शिव की भक्ति करें। वो कौन कौन से देवता है? त्रिदेवों के साथ भी देवता लगाया जाता है। महादेव यानी शिव के साथ भी देव लगाया जाता है। तो क्या त्रिदेव भी नहीं चाहते कि हम शिव की भक्ति करें? स्वयं महादेव, क्या वो भी नहीं चाहते कि उनका कोई भक्त हो? वो कौन से देवता है? वो देवताओं की कौन सी श्रेणी है? तो दर्शकों, आपको समाधान इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा तत्व से समझने का प्रयास करते हैं, विवेक से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राम कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। जो मुक्त है, वह चाहे कोई साधु संत ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा, किसी साधु संत के शरणागति प्राप्त करने से भी हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वो भी हमारे दाता है, हमें देने वाले हैं, और जो देने वाला है वह देवता कहलाता है। साधु संत कहां से प्राप्त करते हैं सामर्थ्य कि आपको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके?
वो सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त करते हैं? आत्मज्ञान से सिद्धि प्राप्त करते हैं। उस सिद्धि के बल पर वह आपको आपके जीवन की सारी कमियां की पूर्ति करते हैं, सभी कमियों को पूरा कर देते हैं। वह भी दाता है, वह भी देवता है। तो जो देवता मुक्त है, वो चाहे कोई भी हो, वह विघ्न उत्पन्न नहीं करता। जो देवता मुक्त नहीं है, स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वह मुक्त नहीं होते। उनमें कामना होती है कि स्वर्ग उनके पास रहे, उनसे स्वर्ग का भोग विलास कोई छीन ना ले। कथाओं में क्या बताया जाता है, जब राक्षस लोग उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, उनसे स्वर्ग छीनने का प्रयास करते हैं, तो वे किसके पास जाते हैं? शंकर के पास जाते हैं, या नारायण के पास जाते हैं, या ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। उनको भय है। भय किसको होता है? जो तृप्त ना हो, जो आत्मा के ज्ञान में स्थित ना हो, जो मुक्त ना हो, उनको भय होता है। जो आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, उसको किस बात का भय? स्वर्ग रहे या ना रहे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वो तो परमानंद का पुजारी हो जाता है, सतचित आनंद में स्थित रहने का प्रयास करता है, शिव भाव में स्थित रहने का अभ्यास करता है। उसे क्या लेना देना उसके पास सुख सुविधा शेष रहे या ना रहे। तो जो स्वर्ग के देवता है वह तृप्त नहीं रहते, वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते हैं। वह मुक्त नहीं है, और जो मुक्त नहीं है वह देवता नहीं चाहता कि आप मुक्ति के मार्ग पर चलो। जो मुक्तिदाता है शिव, उनकी शरण में जाओ। वह चाहते हैं कि यूं ही जीव भटकता रहे और हवन यज्ञ इत्यादि करता रहे और हमें तृप्त करता रहे। वो यही चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया कि जो देवता तृप्त नहीं है, मुक्त नहीं है। अब नारायण देखो, नारायण देव है, वह मुक्त है, वो शिव की सत्ता को जानते हैं, परिपूर्ण है वो, इसलिए उनकी आराधना होती है। तो वो कभी नहीं चाहते कि शिव की आराधना ना करें। राम कृष्ण ये मुक्त आत्माएं हैं, जो मुक्त है। जो मुक्त हो गया उसमें और शिव में कोई भेद नहीं रहता। शिवोहम शिवोहम, यही स्थिति होती है। जो मुक्त हो गया तो उसमें और शिव में क्या भेद रहा? तो राम कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। तो राम कृष्ण भी कभी नहीं चाहते कि आप शिव की भक्ति ना करें। शिव का उपदेश तो स्वयं कृष्ण ने किया गीता के माध्यम से। गीता ज्ञान क्या है? आत्मा का ही तो ज्ञान है। आत्मा क्या है? शिव है। मुक्त कृष्ण के भीतर से ही तो वो ज्ञान निकला। जो उनका मुक्त भाव है वो शिव ही तो है। इसलिए कहा जाता है कि जो गीता है वो गीता ज्ञान वो शिव ने कहा। शरीर कृष्ण जी का था, लेकिन भीतर से शिव कह रहा था, आत्मा कह रही थी। तो ये समझने वाले रहस्य होते हैं कि कौन कौन से देवता नहीं चाहते कि आपका कल्याण हो। जो नहीं चाहते आपका कल्याण हो, वही देवता ऐसे हैं जो शिव की भक्ति नहीं करने देना चाहते। ठीक, संसार भी तो ऐसा ही है ना। संसार आपको दिखाता है कि महंगी गाड़ी भी है, उसकी तरफ चलो। घर को बड़ा भी किया जा सकता है। ये कौन दिखा रहा है आपको? संसार ही तो दिखा रहा है। संसार ही तो फंसा रहा है आपको इन चक्रों में। संसार की स्थिति भी वैसी है जो शिव की तरफ नहीं जाने देती। क्योंकि अगर आप एक बार शिव की तरफ चलना आरंभ कर देते हैं तो ये संसारिक सुख सुविधा आपको भस्म सी महसूस होना आरंभ हो जाती है। ये कुछ नहीं है, ये खेल है सारा, ये माया है, ये शिव की माया है, ये पुरुष की प्रकृति है, ये भैरव की भैरवी है। ऐसा महसूस करना वह जीव आरंभ कर देता है। इसे कहते हैं आत्मा में स्थित होने का अभ्यास करना। संसार के विषयों की तरफ देखा तो संसार मिलेगा, आत्मा की तरफ देखा तो आत्मा प्राप्त होगी, यानी शिव प्राप्त होगा। एक ही बात है, आत्मा जहां कहा जाए वह शिव है। इस संसार में जब शिव रहता है जीवों के भीतर बाहर, तो वह आत्मा कहलाता है। संसार से परे, गुणातीत, निष्कल,
तो वह परमात्मा कहलाता है। एक ही बात है, वही परमात्मा सबके भीतर जो स्थित है वह आत्मा कहलाता है। ये हमने आपको बड़ा गहरा ज्ञान दिया। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।